हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, हम लाए हैं आपके लिए रोज की तरह करंट अफेयर और जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, पर इससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किससे जोखिम वाली जगहों की यानी कि संकटग्रस्त जगह सूची में शामिल किया। तो किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया? तो ये किया चंद्रमा को। इस बार 2025 में 25 स्थानों को संकटग्रस्त जगह की सूची में शामिल किया गया, जिसमें से चंद्रमा को भी शामिल किया गया। इसमें गांजा पट्टी भी है और क्यू है, वो भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया छत्तीसगढ़ ने। अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र स्थापित किया, ये किया यूएई ने। तो अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र यूएई ने स्थापित किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिंद महासागर रिम IORA एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इसके जो महासचिव बने हैं संजीव रंजन बने हैं। इनका कार्यकाल है 3 वर्ष का। अगर हम हिंद महासागर रिम यानी कि IORA की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और इसका मुख्यालय मॉरिशस में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के अधिकार हासिल किए हैं? तो ये किया है बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के साथ मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के अधिकार हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो इसका जो उद्घाटन हुआ है बंगलुरु में। कहां पर? तो अयोध्या कोंडारम मंदिर है उसी में इसका उद्घाटन हुआ है। इस प्रतिमा की तो 480 टन की ये प्रतिमा है। कितने टन की? 480 टन की इसकी प्रतिमा है, अगर इसके वजन की हम बात करें तो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में सर्वाधिक विदेशी विकास सहायता का आवंटन किस देश के लिए किया गया? तो 2024-25 में जो सर्वाधिक विदेशी विकास सहायता का आवंटन किया गया, ये किया गया भूटान देश के लिए। फ्रेंड्स, सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को पूरा देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किस देश ने लागू किया? तो ये कानून लागू किया ऑस्ट्रेलिया ने, राइट टू डिस्कनेक्ट कानून। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की बिलियनियर्स सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला एलोन मस्क को शीर्ष स्थान मिला है। एलोन मस्क स्पेस एक्स, टेस्ला, ट्विटर एक्स के मालिक भी हैं। तो टेस्ला कंपनी के मालिक कौन है? तो एलोन मस्क हैं। स्पेस एक्स और ट्विटर एक्स के मालिक यही हैं। अगला है, मेंडलीव की आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो ये व्यवस्थित किया गया बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य परिणाम क्या है? तो ओजोन परत के क्षरण का मुख्य परिणाम है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरण में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है?
तो जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम ये आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है। तो जो अम्ल वर्षा का प्राथमिक कारण है ये है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये अम्ल वर्षा का प्राथमिक कारण है। अगला क्वेश्चन है सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया किसके कारण होती है। तो ये होती है वातावरणीय अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन लंबी तरंग विकिरण मुख्यतः किस घटना से संबंधित है। तो ये संबंधित है पृथ्वी की सतह द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन कौन सी गैस ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान देती है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान देती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है शराब के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्मजीव उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है ईस्ट। अगला है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो भारत का स्थान है 25वां है। फर्स्ट की हम बात करें तो यूएसए और सेकंड पे यूके है। अगला क्वेश्चन यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची का दर्जा किसको दिया गया। तो ये दिया गया असम के चराई देव मोहिदम को। अगला क्वेश्चन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वनडे में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि किसी महिला के द्वारा हासिल की गई। तो यह है स्मृति मंधाना। खेला गया राजकोट में किसके खिलाफ। तो आयरलैंड के खिलाफ। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में रूस ने तमिलनाडु के कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की किस इकाई का निर्यात किया है। तो ये अंतिम है और छठी इकाई है। तो रूसी कंपनी रोसाटोम द्वारा छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किया गया। तो फ्रेंड ये थी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने फटाफट आपको ये क्वेश्चन बनाया, थोड़े ही समय में मैंने आपको ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश किया। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।